अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नादिया मंजूर। आज मैं आपको जेंट्स कपड़ों की नाप लेना और कटिंग करना बताऊंगी। ये 1 साल के बच्चे की नाप है। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। लंबाई हमेशा कन्नी वाली साइड से नापते हैं, जहां से धागे नहीं निकलते या बुरे नहीं निकलती। जो हमारी नाप वाली कमीज़ है उसके गले के बिल्कुल पास से हम लंबाई नापेंगे। व्यूअर्स, कमीज़ को इस तरह फोल्ड कर लें और गले के बिल्कुल पास से इसकी लंबाई नापें। कमीज़ की सिली सिलाई नाप 16 इंच है। अगर हमने सेम टू सेम इसके बराबर ही सिलाई करनी है तो फिर हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, लेकिन हमने 2 इंच बढ़ाई है। यानी 18 इंच रखेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे और दूसरे कपड़े पर नाप करके निशान लगा लेंगे। चौड़ाई 12 इंच है तो सिलाई के लिए 1.5 इंच बढ़ा देंगे, यानी 13.5 इंच रखेंगे। हमने कपड़े की चौड़ाई नाप के कटिंग कर ली है। अब हम लंबाई के निशान पर कटिंग करना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा कट लगाकर इसमें से धागा निकाल लें और धागे को अपनी तरफ आहिस्ता से खींचें। सिर्फ लंबाई में धागा सीधा जाता है, चौड़ाई में नहीं। एक धागा पकड़कर खींचना है। अगर धागा बीच में टूट जाए तो आप और धागा इसमें से निकाल सकते हैं और खींच सकते हैं। तो व्यूअर्स, धागा खींचने से इस तरह चुनटें बन जाएंगी। आप इसको हाथ से हल्का सा पीछे प्रेस करते जाएं और कटिंग करते जाएं तो कटिंग बिल्कुल सीधी जाएगी। कपड़ा बिल्कुल बराबर सीधा जाएगा। चौड़ाई में धागा नहीं खींचना। तो व्यूअर्स, हमने लंबा पीस निकाल लिया है। कपड़े को कभी भी इस तरह एक दूसरे के अंदर फोल्ड करके हरगिज़ नहीं नापना, कटिंग नहीं करनी, बल्कि लंबाई में फोल्ड करके दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। लंबाई में फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखने से बिल्कुल सही कटिंग होती है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। हर तरफ से कपड़े को बराबर कर लें और लंबाई में फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख दें दोनों पीस। अब सबसे पहले हम तीरा नापेंगे, जो कि फ्रंट से नहीं नापना, बैक से नापना है। कमीज़ के पिछले पल्ले से नापना शुरू करना है। बिल्कुल ऊपर से नहीं नापना, बल्कि 1-1.5 इंच छोड़कर थोड़ा नीचे से नापना शुरू करना है। सिला सिलाया 9 इंच है तीरा। वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा, 9 इंच है। इसे तीरा कहते हैं और ये 9 इंच है। अगर आपको सही समझ नहीं है तो एक बार फिर मैं बता देती हूँ। थोड़ा नीचे से नापना है और सिली सिलाई नाप 9 इंच है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम 9 इंच से पीछे इंची टेप को वापस फोल्ड करेंगे और इसका हाफ देखेंगे कि कितना है। इस तरह आसानी हो जाती है। 9 इंच का हाफ कितना बनता है, ये देखें, 4.25 है, सॉरी 4.5 है। हम 9 इंच का हाफ रख रहे हैं, इसलिए 4.5 बनता है, लेकिन हमने सिलाई के लिए भी आधा इंच रखना है तो हम 5 रखेंगे। यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। अब हम कंधे की नाप लेंगे और फिर कपड़े पर निशान लगाएंगे। 5 इंच कंधा है। 5 इंच कंधा है तो हम 5 इंच ही रखेंगे। हम चौकोर बॉक्स बना लेते हैं पहले।
अब हमें इस बॉक्स में 1 इंच का निशान लगाना है गोलाई के लिए। इस तरह, जिस तरह आपको दिख रहा है, सिर्फ 1 इंच का निशान लगाना है ताकि हम गहराई में देख सकें कि कहाँ तक गोलाई लानी है। व्यूअर्स, बिल्कुल दरमियान से गोलाई शुरू करें और इस तरह राउंड में लेकर आएं। ये कंधे की गोलाई है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, कटिंग हो गई। देखिए किस तरह गोलाई में आई है। अब हम गले का निशान लगा रहे हैं। हम आड़ी पट्टी वाला गला बना रहे हैं। 2 इंच चौड़ाई है और 2 इंच लंबाई है। अब हम इसकी गोलाई करेंगे इस तरह। अब पिछले पल्ले को हटाकर हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि पिछले पल्ले को कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल इसी तरह गोलाई में कटिंग हो गई। अब हमने सामने की बटन पट्टी हमारी 6.25 इंच की है, लेकिन हमने 5 इंच का कट लगाना है। हमने 5 इंच का निशान लगा लिया है। अब यहाँ हम कट लगाएंगे। बटन पट्टी हमें 1 इंच बड़ी रखनी होगी या 1.25 इंच बड़ी रखनी होगी ताकि बटन पट्टी के नीचे चौकोर बॉक्स बन सके। व्यूअर्स, अब हम बैक साइड का गला काटेंगे क्योंकि हम आड़ी पट्टी वाला बना रहे हैं। आपको अगली वीडियो में शेरवानी कॉलर लगाना भी बताएंगे। साइड की भी चौड़ाई गले की 2 इंच होगी और लंबाई हम 1.5 इंच रखेंगे। लंबाई का निशान भी हमने लगा लिया है। अब हम इसकी गोलाई करेंगे बिल्कुल इस तरह। उसके बाद इस निशान पर हम कटिंग कर देंगे। देखिए कटिंग हो गई बिल्कुल गोलाई में। कमीज की फ्रंट का गला जो है वो 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा रखा है और बैक साइड का जो है 1.5 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा रखा है। ये कमीज का बैक है। यहाँ बटन पट्टी का कट नहीं लगाना, कट फ्रंट पे लगाना है। कमीज की कटिंग मुकम्मल हो गई है। ये कंधा है, ये गला है, ये सामने का कट है बटन पट्टी का, ये कमीज की लंबाई है और ये चौड़ाई है। कंधा 5 इंच, गला 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, बटन पट्टी 5 इंच। अब हमें बाजू की लंबाई नापनी है। व्यूअर्स, हम ये बिल्कुल सादा कुर्ता बना रहे हैं। मैं अपनी अगली वीडियोस में कलियों वाले कुर्ते भी बताऊंगी जेंट्स। बाजू की लंबाई 9 इंच है। ये इंची टेप उल्टा पकड़ने की वजह से आपको सही से नज़र नहीं आ रहा। ये 6 नहीं, ये 9 है। ठीक है। सिली हुई नाप में कंधा 5 इंच है। कंधे की लंबाई नापते वक्त बिल्कुल सीधा पकड़ना है, गोलाई में नापना नहीं है। इस तरह नापना है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए इस तरह बिल्कुल सीधा करके। बाजू की लंबाई नापते वक्त अगर आपको सही से समझ ना आई हो तो मैं फिर से नाप के दिखा देती हूँ आपको। बाजू की लेंथ कितनी है? 9 इंच। व्यूअर्स, मैं आराम से बता रही हूँ और बार बार बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जिन्होंने कभी कपड़े सिलाई नहीं किए या कटिंग नहीं किए, उनके लिए आसानी के लिए कर रही हूँ।
दोस्तों, मैं छोटे बच्चों की कटिंग इसलिए बता रही हूँ, सिलाई इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादातर टेलर्स इतने छोटे बच्चों के कपड़े सिलाई नहीं करते। अक्सर ख़वातीन को रेडीमेड ही ख़रीदने पड़ते हैं। इन ख़वातीन को ख्वाहिश होती है कि हम घर के कपड़े सिले हुए पहनाएँ। सादा कपड़े पर हमने 1.5 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है, यानी 10.5 इंच। ये 1.5 इंच हम सिलाई के लिए छोड़ रहे हैं। आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स, जब हम कंधे की चौड़ाई नापेंगे तो कटी हुई कमीज़ से नापेंगे, सिली हुई कमीज़ से नहीं नापेंगे। कटी हुई कमीज़ का कंधा अभी बड़ा है क्योंकि अभी ऊपर से और नीचे से सिलाई होना है। देखिए, ये 7 इंच है। कंधे से ऊपर से भी सिलेगा, नीचे से भी, तो ये 5 इंच रह जाएगा। बाजू की लंबाई कनी वाली साइड से लेते हैं और चौड़ाई हमेशा धागे निकलने वाली साइड से ली जाती है। कपड़े को सीधा 7 इंच तक नापना है। उसके बाद इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। फिर हम इस पर निशान लगा देंगे जहां हमने कटिंग करनी है। हमने बाजू के लिए लंबाई और चौड़ाई के 2 पीस निकाल लिए हैं। यहाँ थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, वो हम कटिंग में ठीक कर लेंगे, फिनिशिंग ले आएंगे। अब हम बाजू के सामने से चौड़ाई नापेंगे। हाथ की साइड आती है। देखिए, 3 सवा 3 इंच आ रही है सिली सिलाई नाप। तीन इंच सिली हुई नाप है तो हम 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे। इस सिलाई के लिए गुंजाइश भी रखनी है, यानी 4 इंच रखेंगे हम। 4 इंच पे निशान लगा देंगे। अगर आपको सही से नज़र ना आ रहा हो तो मैं ज़रा ऊपर करके दिखा देती हूँ। व्यूअर्स, बाजू की गहराई काटनी है। कंधे की साइड जो लगाते हैं 1.5 इंच या 2 इंच तक हम कटिंग कर सकते हैं। यहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। यहाँ हम गहराई कटिंग करेंगे और फिर गोलाई में ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कहीं भी कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल गोलाई आनी चाहिए। अब हम इस निशान पर कटिंग कर देंगे। व्यूअर्स, जो शर्ट आज हम कटिंग कर रहे हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सिलाई भी करेंगे। मैं इसको सिलाई करना भी बताऊंगी। देखिए व्यूअर्स, कटिंग हो गई है। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ, अच्छे तरीके से बता रही हूँ। जिन्होंने कभी भी सिलाई नहीं की वो लड़कियाँ भी आराम से सीख सकती हैं। अब हम आड़ा निशान लगा के बाजू को शेप देंगे और उस निशान पर कटिंग कर देंगे। अब देखिए, बाजू की शेप बन चुकी है। ये बाजू की चौड़ाई है हाथ की साइड की तरफ से, और ये साइड कंधे की तरफ लगाना है। ये बाजू की लंबाई है और ये उसका शेप है। मैं कैमरा घुमाकर दिखाती हूँ ताकि शेप सही से नज़र आ सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।